हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, अभी मैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी का जो न्यू कैंपस है उसके बाहर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग 2021 में 22 में रेडी हुई थी और यहाँ पे 22 से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आपको सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा जो नियर बाय लोकेशन है एकेडमिक बिल्डिंग के बाहर का वो चीजें दिखाऊं। इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ टोटल बजट अप्रोक्स आपका कितना होना चाहिए ताशकंद मेडिकल एकेडमी के लिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर टीएमए का क्या बजट है, ट्यूशन फीस क्या है। बजट को लेके बहुत सारे बच्चे, मैं बोलूँ तो सभी बच्चों का कंसर्न रहता है, क्योंकि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले उस मेडिकल कॉलेज का बजट जानना चाहते हैं, ताकि आपका बजट अलाउ करेगा तब आप मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी का टोटल बजट एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में। वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बजट को लेके कंसर्न है, आपको बजट डिटेल में समझना है, तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी के क्या क्या खर्चे हैं, सारी चीजें, यूनिवर्सिटी का पार्ट, आपका अपना पर्सनल एक्सपेंसेज, एयर फेयर, सब कुछ कैलकुलेट करवाऊंगा, ताकि आपको अप्रोक्स बजट पता लगे और आप खुद से एक बजट कैलकुलेट कर सके, ताकि बजट को लेके आप लोगों को कोई मिसगाइड ना कर पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बजट को लेके मिसगाइड कर दिया जाता है और बाद में उनको पता लगता है कि बताया कुछ गया था, बजट अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम जब वहां पहुंचने के बाद तो कुछ और हो रहा है। और ये चीज काफी बच्चों को फाइनेंशियली बर्डन देती है, पेरेंट्स को भी बर्डन आता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप ताशकंद मेडिकल एकेडमी का टोटल बजट समझे और फिर आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। सबसे पहले आप 360 डिग्री में देख लीजिए ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बाहर का जो व्यू है। इस तरफ जाएंगे आप तो 14 बिल्डिंग का इनका हॉस्पिटल है। ये मेन सड़क है जो सिटी को कनेक्ट करती है। इस तरफ जाते हैं सिटी सेंटर वगैरह, एयरपोर्ट के लिए। इस तरफ मार्केट है, इधर फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें जिम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज आप देख रहे होंगे बहुत खाली खाली है, पूरा खाली है, बिकॉज आज वुमेन्स डे है 8 मार्च। मैंने सोचा कि खाली होगा और मुझे आसानी से यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने को मिल जाएगा कि मैं डिटेल में आपको अच्छे से बजट एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी की ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर में $4500 है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ईयर में $4500 ट्यूशन फीस है और सेकेंड ईयर से ट्यूशन फीस आप यहाँ पे $3500 पे करते हैं। फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक हॉस्टल का आप $600 पे करते हैं, जो फिक्स है। ट्यूशन फीस फिक्स है। आप जिस ट्यूशन फी पे एडमिशन लेते हैं, जिस साल आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, आप वही ट्यूशन फी आगे तक पे करते हैं। हॉस्टल का चार्ज 600 फिक्स है। वीजा एक्सटेंशन हर साल होता है यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन आपका हर साल होता है। अप्रोक्स $500 आप पे करते हैं, ये भी फिक्स है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में मैं स्पेशली आपको फर्स्ट ईयर का क्या क्या खर्चा है और पार्टों में क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर का एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है, एक आपका अपना पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, एक कंसल्टेंट का पार्ट होता है, जो भी इंडिया में जिनके थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हैं। लाइक अब हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो हमें जो आप कंसल्टेंसी चार्ज देते हैं। यूनिवर्सिटी के पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर में टोटल ट्यूशन फीस $4500 है, 600 हॉस्टल का है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, वन टाइम चार्ज या फिर जो भी छोटे मोटे और भी खर्चे हैं। अगर मैं इंडियन करेंसी में आपको बताऊं तो अप्रोक्स आपका 7,15,20,000 रुपए का होता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन या फिर और भी खर्चे हैं। तो अप्रोक्स मार्केट में जो इसका पैकेज चलता है $8,000 के आसपास चलता है, मैथ्स को लेके। फर्स्ट ईयर में मैथ्स जो अकेडमिक ईयर आप 10 महीने का $1200 देते हैं, तो अप्रोक्स आपका $8,000 के आसपास चलता है। कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट भी कुछ बार डिपेंड करता है कि कोई $400 ज्यादा है, $400 कम लेता है, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं। हमारा रीजनेबल होता है, नॉमिनल होता है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं। अगर हम $8,000 को लेके चले तो अप्रोक्स 7,15,20,000 रुपए होंगे इंडियन करेंसी में फर्स्ट ईयर में, जो कि यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इसके अलावा आपकी कंसल्टेंसी चार्ज होती है और एयर फेयर होता है। कंसल्टेंसी चार्ज और एयर फेयर फिक्स है। जो फेयर होगा एक्चुअली आपसे लिया जाता है, हम ऐसा ही करते हैं। कंसल्टेंसी चार्ज भी नॉमिनल होता है और कंसल्टेंसी चार्ज आप सबको पता है, ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, तो ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अप्रोक्स आप लेके चलिए कि फर्स्ट ईयर में 8 लाख के आसपास का आपका खर्चा है टोटल। इसके अलावा आपका पॉकेट मनी हो सकता है या आपके अपने पर्सनल खर्चे हो सकते हैं।
ये आप नोट कर लीजिए। सेकेंड ईयर से आपका ट्यूशन फीस $3500 है, $600 हॉस्टल का है, फिर वीजा एक्सटेंशन है, रजिस्ट्रेशन है, हर साल समर वेकेशन में आप आएंगे जाएंगे, एयर फेयर है। अगर सिर्फ हम यूनिवर्सिटी का पार्ट देखें, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, तो अप्रोक्स आप $4600 पे करते हैं, जो कि 4,15,20,000 रुपए के आसपास होगा। आज की डेट में डॉलर का रेट 90 का चल रहा है, तो 90 के हिसाब से आप 4,15,000 भी मान के चलते हैं, तो अप्रोक्स आपका 5 साल में 20,75,000 के आसपास होता है। और फर्स्ट ईयर में आप ये लगा लीजिए कि 8 लाख हो गया। 20 और 75,000, 21 लाख ले लीजिए आप, और 8 लाख, तो ये हो गया आपका 29 लाख। 29 लाख में क्या क्या आ गया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर के सारे चार्जेस हैं, कंसल्टेंसी भी है, वीजा भी है, और एकेडमिक ईयर का फूड भी है, मैथ्स भी हो गया था। सेकेंड ईयर से लास्ट ईयर मैथ्स नहीं है, तो 5 साल में आप अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो मैथ्स मैंडेटरी है, तो $1200 एकेडमिक ईयर का पे करेंगे। 1 लाख रुपए मान के चलिए, तो 5 लाख वो हो गए, तो 29 और प्लस 5, तो 34 लाख आपका ये हो गया। उसके अलावा फिर आपके एयर फेयर है, या फिर आपके और भी खर्चे होते हैं। तो टोटल अगर आप 6 साल तक ताशकंद मेडिकल एकेडमी के हॉस्टल में रह रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करवाया 90 के रेट के हिसाब से डॉलर का, तो 35-36 लाख का बजट है। इसके अलावा डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आप कितना खर्च कर रहे हैं या कितना आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चीजें आप पे डिपेंड करती है। कुछ बच्चे सेव करने में बिलीव करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, या फिर शॉपिंग और भी चीजें हैं। तो आप 35, 36, 37 जो भी आप अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ये हॉस्टल में रहते हैं आप 6 साल, उसके हिसाब से है। अगर आप हॉस्टल के बाहर रह रहे हैं, अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं, तो सीधा आपका 5 से 6 लाख रुपए इंक्रीज हो जाता है बजट में। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिए। हॉस्टल में आप रह रहे हैं, $600 ईयरली आप दे रहे हैं। $600 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 50-55 हजार रुपए हो गए। लेकिन अगर आप फ्लैट में चले जाते हैं तो यहाँ पे फ्लैट बहुत एक्सपेंसिव है। 3 BHK या 2 BHK भी लेते हैं तो $600-700 तो जाता ही है। डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन कि आप फ्लैट कहाँ ले रहे हैं। अभी मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स रह रहे हैं, 2-3 बच्चे 4 बच्चे रह रहे हैं, तो मिनिमम भी $500-600 वो पे करते हैं। अब कहाँ आप $600 साल का पे कर रहे हैं, कहाँ आपका मंथली $600 जाएगा। मंथली $600, और मान लीजिए आप 3 बच्चे मिलके लेते हैं, तो 3 बच्चे पे भी $150, $250, $150 से $175 तो आएगा ही। तो यही आपका $2000 के आसपास हो जाएगा आपका शेयरिंग में। तो कहाँ 600 और कहाँ 2000, फिर भी आप $1500 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5 साल में ये भी आपका 1,30,40,000 रुपए इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप समझदार हैं, आप बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से बजट को समझिए, क्योंकि आपका बजट जब अलाउ करेगा तभी आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी। और मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो जो खर्चे मुझे पता है, जितना मैं हर बार आता जाता हूँ, कंट्री विजिट करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि डे टू डे क्या क्या आपके यहाँ खर्चे हैं, और भी क्या है। लाइक टैक्सी है, कुछ हिडन खर्चे होते हैं, टैक्सी का हो गया, सिम कार्ड रिचार्ज कराना है, शॉपिंग करना, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो अच्छे से बजट कैलकुलेट करें और फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो बजट आपको बताया जा रहा है उसके आसपास ही रहे, बिकॉज देखिए कितना भी कोई बजट एक्सप्लेन कर ले, डॉलर का रेट इंक्रीज होगा और थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो होंगे ही, लेकिन इतना नहीं है कि 30 लाख बता दिया तो 40 लाख हो गया, 40 लाख बताया था 50 हो गया। आप लोग देखते ही होंगे, बताया कुछ था हुआ कुछ। तो ये चीजें आपको हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कभी नहीं होगा, बिकॉज आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि मैं चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। ये तो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, आप मेरे जब ऑफिस विजिट करते हैं तो ये सारी चीजें मैं खुद लिख के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप अच्छे से बजट को लेके चीजें समझ सकें और बाद में प्रॉब्लम फेस ना करें। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एडमिशन के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर में मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।